गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो भी हैं ये परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन वाइज होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संकल्पना गलत है। संकल्पनाएं दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। ऑप्शन बी, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। डी, पर्यावरणीय अवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो कौन सी संकल्पना गलत है। तो इसमें लिखा कि पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। क्या पर्यावरण में जैविक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला। बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। सी, ऊर्जा का प्रवाह। डी, जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है कौन सी व्यवस्था। जल, ऊर्जा का प्रवाह, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, जैव भू रासायनिक। तो आप इसका सही ऑप्शन है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। ये कोई प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन में लिखा गया है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण क्या है इसका? पर्यावरण की शक्तियाँ और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणिक तत्वों का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कारण कथन दोनों सही हैं और आर केवल कारण सही है कि केवल आर गलत है। डी ऑप्शन है ए सही है। तो हम बताते चलें कि इसमें कारण कथन दोनों सही है क्योंकि पर्यावरण समस्त शक्तियों का भंडार है। इसमें अपार शक्ति के जैसे लकड़ी है, ऊर्जा है, जैविक कई ऐसे भंडार मिलते हैं। तो यह हमारा सही ऑप्शन है ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें कहा है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैवमंडल में भौतिक जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। हरे पौधे में अपने मृत अवयव को अपघटित कर सकते हैं। डी है, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये लिख रहा है कि ऑप्शन सी इसमें सही है कि हरे पौधों में अपने मृत अवयव को अपघटित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं पौधे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है। जब हम वन काट देते हैं अधिक से अधिक तो उसका परिणाम क्या हमें भुगतना पड़ता है। तो ऑप्शन है, वर्षा और नमी में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। तो मिट्टी का क्षरण होता है और अनियंत्रित बाढ़ आती है। सी है, उष्णता में कमी आती है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ आती है वनों के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय परिवर्तन।
वी प्रदूषण का खतरा, सी भूमि संरक्षण, डी उपरोक्त सही। इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण, यह कथन किसका है? ए फिटिंग का, बी चार्ल्स डार्विन का, सी लैमार्क का, डी डेविस का। तो यह इसका सही आंसर है ए फिटिंग का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक वातावरण तत्व नहीं है। इसमें कह रहा है कि भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कौन सा? ऑप्शन ए भूमि के स्वरूप रूप जो है, मिट्टियाँ, बी है सी खनिज, डी बस्तियाँ। तो इसमें कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बस्तियाँ। ये पर्यावरण या भौतिक वातावरण का कोई तत्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो कौन सी अवधारणा से सतत और अस्थायी विकास अवधारणा रखता है? नियतिवादी अवधारणा, वी है संभववादी अवधारणा, सी है नवनियतिवादी अवधारणा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है सतत अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा का संबंध रखता है? तो इसका सही है नवनियति अवधारणा। नेक्स्ट हमारा आंसर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, डी है भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो कह रहा है कि पर्यावरण का एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है किन तंत्रों से? तो इसमें है ऑप्शन नंबर इसका डी भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, वी है ग्रिफिथ ट्रेलर, सी डेविस, डी इनमें से कोई नहीं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल रिटर निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वातावरण समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है, वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ पर कितने मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो मानव द्वारा कितना क्रियाओं द्वारा परिवर्तन कर लिया गया है उसे वन क्षेत्र कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए 50% से कम, बी 50% से अधिक, 75% से कम, 25% से कम, अर्थात 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम और 25% से कम। इसमें कह रहा है कि वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ पर कितने मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो वन क्षेत्र तो कितना 50% से कम जहाँ पर होगा उसे ही हम वन क्षेत्र घोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका वर्ष घोषित किया? तो सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, डी जल संरक्षण वर्ष। तो 2002 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतत विकास। 2002 को सतत विकास वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध नियंत्रण, सी निर्धनता को घटाना, डी है उपरोक्त सभी। तो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण,
वी दिया गया है प्रदूषण का निरोध नियंत्रण, सी दिया गया निर्धनता को घटाना और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा हमारा सतत विकास का तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है कौन सा? संक्रमण, अनुक्रम, चरम अवस्था और क्रम की। ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ऑप्शन ए संक्रमण, बी अनुक्रम, सी चरम अवस्था, डी है क्रम की। तो कौन कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है संक्रमण। इसका सही आंसर है संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धारणीय विकास किस के उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ए है प्राकृतिक संसाधन, बी है भौतिक संसाधन, सी है औद्योगिक संसाधन, डी है सामाजिक संसाधन। यह कह रहा है कि धारणीय विकास किस के उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है। तो किसका विषय है? तो कोश संसाधन का। इसका सही आंसर है प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास का किस प्रकार का उपयोग किया संदर्भ में लिखा गया है, तो ऐसा प्राकृतिक संसाधन होता है। नेक्स्ट है भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कह रहा है कि भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, बी खनिज तेल, सी जल विद्युत, डी है परमाणु ऊर्जा। तो धारणीय विकास के दृष्टि से तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला। नेक्स्ट हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। इसका सही आंसर है सी 5 जून। नेक्स्ट है किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? ऑप्शन ए धारणीय विकास, गरीबी कम करना, सी है वातानुकूल, डी है कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर है गरीबी कम करना। यह पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1982, बी है 1986, सी ऑप्शन 1990, डी ऑप्शन 1994। तो कह रहा है कि किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1986, ऑप्शन बी। इस तरह से हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी के फर्स्ट चैप्टर को देखा। जो भी अब तक पूछे गए थे वो सभी प्रश्नों को हमने एक देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित सेकेंड लेसन के बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।